मैंने एक हार्डबोर्ड लिया जिसे मैंने ऑलरेडी ब्लैक पेपर से कवर किया हुआ था। पहले मैंने इस पर वॉल हैंगिंग बनाया था लेकिन वो अच्छा नहीं था बना। फिर मैंने उसे सारा ख़त्म कर दिया, मैंने ये हार्डबोर्ड रख लिया। अब मैंने इस पर मार्क लगाया हुआ था तो मैंने मैयर किया कि मैंने कितने का मार्क लगाया था। 16.5 सेंटीमीटर की चौड़ाई थी और लंबाई मैंने देखी तो वो थी 25 सेंटीमीटर। अब मैंने लिया है एक पर्पल पेज पे पहले मैंने इसकी चौड़ाई को मार्क किया 16.5 जैसे कि मैंने उस हार्डबोर्ड को मार्क किया था। इस पर्पल पेज को मैंने दोनों साइडों से मार्क किया 16.5 क्योंकि मुझे उतनी मेजरमेंट का ही पेज चाहिए जो कि मैंने मेजरमेंट उस पर की थी। अब मैंने 16.5 चौड़ाई वाले पेज को स्केल की मदद से काट लिया। काटने के बाद अब मैंने इसकी लेनी है लंबाई थी 25 सेंटीमीटर। अब मैंने स्केल रख के मैंने 25 सेंटीमीटर इसे मेजर किया एक साइड से पहले और फिर मैंने इसको दूसरी साइड से मेजर किया 25 सेंटीमीटर। ध्यान से मैंने इसे मार्क लगाया। अब मैंने इस पेज को यहाँ से जो मार्क लगाया था 25 सेंटीमीटर का वहाँ से काट के अलग कर लिया जितना कि मुझे चाहिए था। अब जो मेरा हार्डबोर्ड था उसके ऊपर जो पेंसिल से मार्क लगा हुआ था उस पर मैंने ये पर्पल कलर का पेज जो है वो पेस्ट कर दिया। अब मैंने इसके कॉर्नर्स पे फ्लावर्स बनाने थे और फ्लावर्स बनाने के लिए मुझे एक सर्कल टाइप चाहिए था ताकि मेरा जो फ्लावर है वो सर्कल टाइप ही बने, इसलिए मैंने एक सर्कल सा लिया। ये ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ था। ये अक्सर फ्रूट्स की पेटियाँ और कॉटन वगैरह आते हैं, जो कॉटन वगैरह आते हैं उसके साथ ये मतलब होता है उनमें, ताकि फ्रूट को हवा लगती रहे उसके लिए कॉटन के ऊपर उन्होंने ये गोल से जो हैं वो मार्क लगाए हुए होते हैं जिससे ये गोल सा हासिल हो जाता है हमें। वो मैंने रखा हुआ था, उसकी मदद से फिर मैंने इसे मार्क लगा लिया। अब मैंने पत्तियों को यहाँ पे एडजस्ट किया कि कैसे एडजस्ट करूँगी तब मेरा जाके फ्लावर बनेगा। फिर मैंने एक एक पत्ती को गम लगाई, इस तरह से गम लगाई कि ये मेरा सर्कल बने, क्योंकि सर्कल अच्छा सा बने ताकि फ्लावर टाइप लगे, अच्छा सा लगे। ये ना हो कि एक पत्ती कहाँ जा रही है दूसरी कहाँ जा रही है। ये अक्सर हो जाता है कि सर्कल अच्छा नहीं बनता, सर्कल की एक पत्ती कहाँ जा रही होती है दूसरी कहाँ, और अगर एक भी पत्ती गलत हो जाए तो पूरी डायरेक्शन जो होती है वो पत्तियों की ख़राब हो जाती है। फिर वो फ्लावर टाइप लुक नहीं आती, तो फिर इतना अच्छा नहीं लगता जितना कि इंसान सोच रहा होता है। फिर सारी लुक ख़राब हो जाती है डेकोरेशन पीस की, बस सारी मेहनत पे ज़ाया हो जाती है। इसीलिए ये ध्यान से मैंने कोशिश तो मैंने यही की कि ध्यान से इसे सही अच्छे तरीके से तरतीब दूँ, लेकिन फिर भी जो कमी पेशी हो गई है फिर मैंने उसे ध्यान से पूरा किया। और मैंने सोचा था कि ये 5 पत्तियों से बन जाएगा लेकिन ये 6 पत्तियों से बना, तो मैंने इसको 6 पत्तियों से ही बना दिया। उसके बाद फिर मैंने पहले से ऑलरेडी फ्लावर बना के रखा हुआ था, वो मैंने इसके ऊपर पेस्ट कर दिया और ये प्यारी सी लुक वाला एक फ्लावर बन गया। अब दूसरा मेरे पास टारगेट था कि दूसरी साइड पे भी मैंने ऐसा ही फ्लावर बनाना है। अब दूसरी साइड पे मैंने जो पहले से सर्कल लगाया हुआ था उसके गिर्द मैंने पत्तियों को अरेंज करना शुरू किया। पहले एक पत्ती को किया, फिर मैंने दूसरी पत्ती को ध्यान से उसे अरेंज किया। और ये पत्ती बार बार टेढ़ी भी हो रही थी। एक तो फ़ैन चल रहा होता है, ज़ाहिर सी बात है गर्मी का इतना मौसम है तो फ़ैन भी चल रहा होता है। फ़ैन के बिना मैंने कोशिश की कि बहुत स्लो फ़ैन रखूँ, लेकिन बंद करके तो फ़ैन तो बिल्कुल भी काम नहीं हो पाता, बहुत स्लो मैंने फ़ैन रखा। फिर भी ये पत्तियाँ थोड़ी बहुत हिल जाती थी बार बार। अच्छा, मैंने पेस्ट किया था, मैंने उन्हें अच्छे से एडजस्ट किया। ये वाला जो फ्लावर है ये मेरा 5 पत्तियों से ही बन गया। इनको मैंने अच्छे से एडजस्ट किया। एडजस्ट करने के बाद पहले जैसे मैंने लगाया था फ्लावर वैसे ही मैंने इसके मिड में भी एक फ्लावर लगा दिया। अब मैंने बहुत सारे ढेर से जो हैं ढेर कलर के डिफरेंट कलर्स के रोज़ेस बना के रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि इन्हें भी इसी वॉल हैंगिंग में मैं एडजस्ट कर देती हूँ। तो उन्हें भी मैंने इसी वॉल हैंगिंग में एडजस्ट किया। पहले मैंने येलो कलर का फ्लावर लगाया, फिर मेरे पास एक ग्रीन कलर का फ्लावर था जिसमें 2 कलर थे। एक लाइट ग्रीन में ही 2 कलर थे बेसिकली, डार्क ग्रीन तो था ही नहीं, लाइट ग्रीन कलर ये ऐसे लग रहा था डबल शेडेड में। फिर मैंने ब्लू लिया, ब्लू में को मैंने दूसरे कॉर्नर पर लगाया। इतना वो नहीं था, मतलब जो भी कलर आ जाए, क्योंकि मैंने मल्टी कलर्स इसमें यूज़ करने थे तो इतना वो स्पेशल नहीं था कि जो कलर मतलब मैंने कुछ स्पेशल रखा है तो यही कलर जगह पे आना चाहिए था, ऐसा कोई मसला नहीं था। लेकिन मैं जो इसके दरमियान में बेल टाइप बनाना चाह रही थी इन फ्लावर्स की मदद से, वो मैं चाह रही थी कि उसकी अच्छी सी लुक आए। तो मैंने जैसे एक कॉर्नर पे 2 फ्लावर लगाए, फिर उस पर 3 फ्लावर लगाए, फिर दूसरे कॉर्नर पे 3 फ्लावर लगाए, फिर इस पर मैंने 4 फ्लावर लगाए। इस तरह से दोनों कॉर्नर्स को मैं साथ साथ चला रही थी ताकि जो भी लुक आ रही है वो मुझे समझ में आ जाए, नज़र आ जाए। और अगर एक फ़्लावर को मैंने तरतीब चेंज करनी है फ़्लावर की तो वो भी मैं ईज़िली कर सकूँ। सारे फ्लावर्स लगाने के बाद ये बन गया मेरा वॉल हैंगिंग। एक दफ़ा इसको रिव्यू कर लेते हैं। मुझे तो बहुत ही प्यारा सा और क्यूट सा लगा।